बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम जिस पोइम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोइम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ये इसने अपने बेटे के लिए लिखी थी, हार्टली कॉलरिज के लिए, और ये पोइम इसने उसी को डेडिकेट की। इसका बेटा 1796 में पैदा हुआ था, हार्टली कॉलरिज इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, और इसने ये पोइम लिखी 1798 में। ये भी ब्रोकन थॉट्स हैं इसकी कि ये बीच में बात करते करते कहीं का कहीं निकल जाता है। फ्रैगमेंट्स हैं छोटे छोटे जिनको इसने सम अप किया हुआ है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। द फ्रॉस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री। फ्रॉस्ट कहते हैं धुंध को, फॉग को। परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इधर फंक्शन को कहेंगे कि धुंध जो है, फॉग ने अपना एक जो सीक्रेट मिशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अनहेल्प्ड बाय एनी विंड, और इस काम के लिए उसने किसी हवा की या विंड की मदद नहीं ली है। द आउलेट्स क्राई केम लाउड एंड हार्क। आउलेट्स कहते हैं बेबी आउल्स को, कि बेबी आउल्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आ रही है। अगेन दोबारा आ रही है। लाउड एज बिफोर, कि जैसे वो पहले आ रही थी वैसे ही ज़ोर शोर से वो अभी फिर आ रही है। द इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज आल एट रेस्ट। जो उसके घर में रहने वाले उसके लोग हैं, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे और ये वो सब सो चुके हैं। हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड, और उन्होंने इसको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया है, कि इसकी तन्हाई इसका बेहतरीन साथी थी, उसमें इसको छोड़ दिया है। विच सूट्स एब्स्ट्रूजर म्यूजिंग। एब्स्ट्रूजर कहते हैं डीप को, और म्यूजिंग्स कहते हैं मेडिटेशन को। जो ये टाइम एक अपने लिए एक मुराकबा करना है, किसी चीज़ पे गौर करना, कि ये टाइम इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, कि ये अपनी जो सोच है, अपनी जो इसका एक पर्सनल टाइम था उसमें ये अपने बारे में सोच सकता है, जो इसके इमेजिनेशंस थी उसके बारे में, जो इसके विजन्स थे। सेव दैट एट माई साइड। एक्सेप्ट, सेव यहाँ पे एक्सेप्ट का लिए यूज़ हुआ है, कि सिवाय दैट एट माई साइड, कि मेरे पास माई क्रेडल्ड इन्फेंट स्लम्बर्स पीसफुली। क्रेडल्ड इन्फेंट, कि जो बच्चा अभी झूले में लेटता हो, बहुत छोटा बच्चा हो। स्लम्बर्स सोने को कहेंगे, ही वॉज स्लीपिंग, कि मेरे सिवाय मतलब हर बंदा सो चुका है उसके घर में, लेकिन उसका जो छोटा बेटा है वो उसके पास सुकून से सो रहा है, कि हर कोई उसे छोड़कर जा चुका है लेकिन ये बच्चा उसके पास है अभी। दिस काम इंडीड, कि ये जो बहुत ज़्यादा खामोशी है, सो काम, इंतहाई खामोशी, दैट इट डिस्टर्ब्स एंड वैक्सेस मेडिटेशन। वैक्सेस कहेंगे इरिटेट कर रही है, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा खामोशी होती है अक्सर ये भी डिस्टर्ब करने लग जाती है, इरिटेटिंग हो जाती है। विद इट स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंटनेस, कि ये जो इंतहा की जो खामोशी है, एक्सट्रीम साइलेंटनेस है, ये भी आपकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर देती है। सी हिल एंड वुड, कि समंदर, पहाड़ और फॉरेस्ट जो जंगल हैं। दिस पॉपुलस विलेज, और ये इतना जो आबाद गांव है। सी एंड हिल एंड वुड विद ऑल द नंबरलेस गोइंग्स ऑन लाइफ, कि समंदर, पहाड़ और फॉरेस्ट में और हर जगह पे जो ज़िंदगी की रूटीन चल रही है, जो लाइफ की एक रूटीन वर्क हो रहा है। दैट इज़ इनऑडिबल एज ड्रीम्स, ये ऐसे है इस वक्त, ऐसा समा है कि ये जैसे ख्वाब में आवाज़ नहीं आती, आप सिर्फ विजन देख रहे होते हो, बिल्कुल ये सब कुछ ऐसे ही लग रहा है जिस तरह आपके सामने हर चीज़ हो रही है लेकिन वॉइसलेस है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। कि ना समंदर का शोर है, ना जंगल में किसी परिंदों का शोर है, ना पहाड़ों पे कोई शोर है किसी चीज़ का, ठीक है। और ना ही विलेज में, जो पॉपुलस विलेज है लेकिन वहाँ पे भी इस वक्त कोई शोर नहीं है, क्योंकि फॉग और कोल्ड की वजह से हर शख्स जो है वो चुपचाप सो रहा है, अपने घर में है। द थिन ब्लू फ्लेम लाइज ऑन माई लो बर्न्ड फायर। थिन ब्लू फ्लेम, के जो हल्का सा उसकी जो कैंडल में से, अंगीठी में से धुआं निकल रहा है ब्लू कलर का। लाइज ऑन माई लो बर्न फायर, वो उसकी अंगीठी पे जल रहा है। एंड क्विवर्स नॉट, और इवन ये जो शोला सा फ्लेम जो जल रहा है ये भी मूव नहीं कर रहा। क्विवर्स का मतलब होता है ट्रैम्बल या मूवमेंट, वो भी मूव नहीं कर रहा। ओनली दैट फिल्म विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट। फिल्म कहते हैं जो छोटी सी एक बारीक सी लेयर होती है जिसने उस फ्लेम को, उस जो फायर हमने लगाई हुई होती है उसको कवर कर रही होती है। विच फ्लटर्ड भी मूवमेंट को कहेंगे। ऑन द ग्रेट, ग्रेट कहते हैं जिस तरह बार्स लगाई हुई होती हैं जिसके वो फायर के लिए, जिस तरह कोयले अंदर डाले हुए होते हैं और उसके ऊपर बार्स लगाई होती हैं, उसको कहेंगे ग्रेट। स्टिल फ्लटर्स देयर, सिर्फ वो जो एक फिल्म की कोटिंग है, बारीक सी कोटिंग जो फायर के इर्द गिर्द रखी हुई है, सिर्फ वही एक हल्की सी हवा के झोंके से कभी कभी मूव कर लेती है। द सोल अनक्वाइट थिंग, कि इस पूरे जो सीन उसने जो ये प्रेजेंट किया, इस पूरे सीन में ये एक वाहिद चीज़ है जो अनक्वाइट है, जो मूव कर रही है। सोल का मतलब ये अकेली चीज़ होगी, अनक्वाइट कि वो शोर कर रही है या मूव कर रही है। मी थिंक्स,
इधर वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है, आई थिंक इट्स मोशन इन दिस हश ऑफ नेचर, हश कहेंगे खामोशी को, साइलेंस को, कि इसकी ये जो मूवमेंट है इतनी नेचर की इतनी ज़्यादा खामोशी में, गिव्स इट डिम सिंपथीज़ विद मी, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरे साथ रहमदिली कर रही है, मेरे साथ सिंपथीज़ इसकी जो हैं, इस ये जो फिल्म है जो मूव कर रही है ये मेरे साथ सिंपथी है इसकी, इसलिए मूव कर रही है कि ये इस पूरी सीन में सिर्फ एक जो पोइट है वो एक अलाइव चीज़ है और साथ में एक जिसमें लाइफ नज़र आ रही है वो ये फिल्म है जो फायर के गिर्द कवर कर रही है। विथ मी हु लिव, जो कि ज़िंदा है, मेकिंग इट अ कंपेनियनेबल फॉर्म, और इसी वजह से ये मेरी एक कंपेनियन बन गई है कि मेरी इस तन्हाई में, मेरे सॉलिट्यूड और मेडिटेशन के टाइम में ये एक फ़िल्म मेरा साथ दे रही है। हुज पनी फ्लैप्स, पनी कहते हैं बहुत स्मॉल या वीक चीज़ को, फ्लैप्स उसकी जो फ्लटरिंग है, जो उसकी मूवमेंट है, फ्रीक्स भी इरेगुलर मूवमेंट्स को कहते हैं। हुज फनी फ्लैप्स एंड फ्रीक्स, इसकी ये जो वीक किस्म की मूवमेंट जो हो रही है। द आइडलिंग स्पिरिट बाय इट्स ओन मूड इंटरसेप्ट, आइडलिंग स्पिरिट इसने अपने आप को कहा है कि पोइट जो है बाय इट्स ओन मूड, कि ये अपने मूड के अकॉर्डिंगली, जो इनके अपने मूड्स होते हैं कि सैड है या हैप्पी है या एंग्री है, इंटरप्रेट, वो अपने मूड के हिसाब से हर चीज़ को इंटरप्रेट करता है कि अगर जो पोइट्स हैं वो सैड होंगे तो उनको जिस चीज़ को वो देख रहे होंगे उनको उसमें भी सैडनेस नज़र आती है, अगर हम लोग खुश होंगे तो हम जो भी चीज़ देख रहे होंगे हमें उसमें खुशी नज़र आएगी। ठीक है, जैसे अगर हम सैड होते हैं तो हमें शाम भी उदास लगती है, अगर हम खुश हैं तो हमें शाम भी खुश लग रही होती है। वो गुरूब आफ्ताब का टाइम कुछ इस तरह का होता है कि कुछ मिक्स सा होता है, तो इंसान के अपना जो आपका कहते हैं कि जो अंदर का मौसम है वही आपको बाहर नज़र आता है। ठीक है, एवरीवेयर ईको और मिरर सीकिंग ऑफ इटसेल्फ, कि हर जगह पे ईको जो गूंज है और मिरर कहते हैं रिफ्लेक्शन को, सीकिंग ऑफ इटसेल्फ कि अपने आप को ढूंढता है। पोइट कह रहा है कि हर जगह पे जो एक बंदा मेडिटेशन कर रहा है या हर एक शख्स जो पोइट है जिसमें कुछ इमेजिनेशन जो इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव बंदा है, वो क्या होता है कि वो हर चीज़ में अपनी ही आवाज़ की गूंज और अपनी ही जो रिफ्लेक्शन है उसको ढूंढ रहा होता है। एंड मेक्स अ टॉय ऑफ थॉट, और जैसे वो कह रहे हैं इस वक्त जैसे बच्चा जो है वो किसी टॉय के साथ खेल रहा होता है, वो अपनी सोचों के साथ खेल रहा है। ठीक है, कि वो अपने मूड के साथ इंटरप्रेट कर रहा है, कुछ भी जो चीज़ है उसका पर्सपेक्टिव जो है वो उसके मूड पर डिपेंड कर रहा है। बट ओ हाउ ऑफ्टन एट स्कूल, वो कह रहा है कि कितनी दफ़ा स्कूल में, अब ये स्कूल की बात कर रहा है क्राइस्ट हॉस्पिटल की, जो इसके टाइम वहाँ पे क्राइस्ट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टफ गुजरा क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड किस्म का माहौल था वहाँ पे, तो एक किस्म का ये मेंटली टॉर्चर होता था उस जगह पे, इसका बहुत इसने सफ़र किया है उस जगह पे अपने फादर की डेथ के बाद जो ये क्राइस्ट हॉस्पिटल में रहा, इसने स्टडी कंटिन्यू की थी अपनी। वो कह रहा है हाउ ऑफ्टन एट स्कूल, के बहुत दफ़ा स्कूल में विद मोस्ट बिलीविंग माइंड, कि मैं पूरे यकीन के साथ, प्रिसेजफुल कहते हैं स्ट्रेंज को या एंटिसिपेशन को, जिस तरह आप अंदाज़ा लगाते हो इस यकीन के साथ कि ये तो होगा ही, विद मोस्ट बिलीविंग माइंड प्रिसेजफुल हैव आई गेज्ड अपॉन द बार्स, गेज कहते हैं उसने देखता रहा। ठीक है, कि मैं उन बार्स कहेंगे जो उसका स्कूल का गेट था, वो उन स्कूल के गेट की तरफ देखता रहा है बहुत यकीन के साथ, टू वॉच दैट फ्लटरिंग स्ट्रेंजर, से कोई चलता फिरता कोई शख्स, कोई अनजान आदमी नजर आएगा, फ्लटरिंग स्ट्रेंजर के इधर उधर चलता हुआ कोई अनजान शख्स उसे नजर आ जाए। एज ऑफ्टन विद अनक्लोज्ड लिड्स, और इसी तरह उसने अपनी जागती आंखों के साथ, ऑलरेडी हैड आई ड्रीम्ड, कि मैं अपने जो है जागती आंखों के साथ मैं ख्वाब देखता रहा हूँ, ऑलरेडी हैड आई ड्रीम्ड ऑफ माई स्वीट बर्थ प्लेस, कि वो बहुत दफ़ा अपनी जागती आंखों के साथ अपनी बर्थ प्लेस के बारे में भी ख्वाब देखता रहा है। एंड दी ओल्ड चर्च टावर, और उस ओल्ड चर्च टावर के सोचता रहा है जिसके पास वो मतलब रहता था। ठीक है, हुज बेल्स द पुअर मैन्स ओनली म्यूजिक रैंग, वो कह रहा है कि जिसकी घंटी, जो एक गरीब आदमी है, जो एक रस्टिक पीपल होते हैं, जो विलेज के पीपल थे, उन गरीब लोगों के लिए सिर्फ यही एक म्यूज़िक था, चर्च की जो बेल का म्यूज़िक था, रैंक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो सुबह से शाम तक बजता, ऑल द हॉट फेयर डे, जो फेयर डे यहाँ पे एफ कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो मेले के दिन होते हैं फेयर, वो वाला, कि उन दिनों में इन गरीब लोगों के लिए और तो कोई खुशी नहीं थी, लेकिन वो जो चर्च की बेल बजा करती थी सुबह से शाम, सिर्फ एक ये जो इसका चर्च बेल की इको होती थी, उसका जो म्यूज़िक था, इन पुअर पीपल के लिए सिर्फ यही एक जो है वो एक अच्छी चीज़ थी जिससे वो इंजॉय करते थे। ठीक है,
फेल्ड इट सो स्वीटली दैट दे स्टर्ड एंड हॉन्टेड मी। अब ये चर्च बेल्स की बात कर रहा है कि ये चर्च बेल्स बहुत स्वीटली मुझे स्टर करती थी, मतलब थ्रिल हो जाता था ये, एंड हॉन्टेड मी मतलब इसमें एक एक्साइटमेंट सी आ जाती थी विद अ वाइल्ड प्लेयर, कि ये जो चर्च बेल्स की जो इको हुआ करती थी काफ़ी देर तक, ये इको उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया करती थी। फॉलिंग ऑन माइन ईयर मोस्ट लाइक पार्टिकुलेट साउंड्स ऑफ थिंग्स टू कम। और ये चर्च की बेल जो है ये एक मीनिंगलेस नहीं थी, बल्कि ये जो इको हुआ करती थी, चर्च की बेल की जो आवाज़ हुआ करती थी, ये आवाज़ उसको बहुत सारी आने वाली चीज़ों के बारे में आगाही दे दिया करती थी, बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट किया करती थी इसके लिए। सो गेज्ड आई टिल द सूदिंग थिंग्स आई ड्रीम्ड लल्ड मी टू स्लीप। वो कहता है कि मैं इसको उस वक्त तक देखता रहता था। अब ये दोबारा से उस बात की आ रहा है जो ये अपने स्कूल के गेट को देखा करता था, स्कूल बार्स को देखा करता था। सो गेज्ड आई टिल द सूदिंग थिंग्स आई ड्रीम्ड लल्ड मी टू स्लीप, कि मैं इसको उस वक्त तक देखता रहता था जब तक मुझे इतना मतलब सूदिंग सी फीलिंग ना आ जाए और मैं सो जाऊँ उसको सोचते सोचते। एंड स्लीप प्रोलॉन्ग्ड माई ड्रीम्स, और सोते में मैं मेरे जो ड्रीम्स हैं वो और ज़्यादा लंबे हो जाते थे, कि मैं जितना सोता था उतना ही मैं ज़्यादा ड्रीम देखता था। एंड सो आई ब्रूडेड ऑल द फॉलोइंग मॉर्निंग। अच्छा, ब्रूडेड कहते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते रहो, बहुत ज़्यादा सोचते रहो, इतना सोचो कि आपको फिर गुस्सा आने लग जाए, ये वो वाली फीलिंग होती है। एंड सो आई ब्रूडेड ऑल द फॉलोइंग मॉर्निंग, और फिर मैं अगले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था, ये परेशान रहता था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता था ना, वो आगे यही बता रहा है। अवेड ऑड बाय द स्टर्न परसेप्टर्स फेस। ऑड यहाँ पे कहेंगे कि वो डर के मारे डरता था, ही वॉज अफ्रेड बाय द स्टर्न परसेप्टर्स फेस। स्टर्न कहेंगे स्ट्रिक्ट को, परसेप्टर उसका जो प्रोफेसर था, क्योंकि वो प्रोफेसर के डर के मारे जो है वो माइन आई फिक्स्ड विद मॉक स्टडी, वो अपनी आंखें जो हैं वो सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए किताबों पे जमाए रखता था। माइन आई फिक्स्ड, वो अपनी आंखें जमाए रखता था। मॉक स्टडी कि सिर्फ प्रिटेंड करता था, वो किताबें देख नहीं रहा होता था सही तरह। ऑन माई स्विमिंग बुक, स्विमिंग इसने इसलिए कहा है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो ना, आप किताबें अपने सामने रखी हुई हैं लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं रहे, तो सिर्फ लफ्ज़ आपके सामने फ्लोट कर रहे होते हैं, यू आर नॉट रीडिंग दोज वर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ, वो सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं मीनिंगलेसली, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं प्रोफेसर के डर के मारे सिर्फ अपनी आंखें जो हैं वो उन फ्लोट करते हुए वर्ड्स पे जमाए रखता था। सेव इफ़ द डोर हाफ ओपनड, सेव उसने फिर वही एक्सेप्ट के AEXCEPT एक्सेप्ट वाले उसमें सेंस में यूज़ हुआ है कि सिवाय इसके कि अगर डोर जो है वो हाफ ओपन होता, एंड आई स्नैच्ड हेस्टी ग्लैंस, तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो नज़र दौड़ा लेता था। एंड स्टिल माई हार्ट लीप्ड अप, और जब मैं बाहर की तरफ जल्दी से नज़र दौड़ाता था, देखता था, तो मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाता था। फॉर स्टिल आई होप टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, क्योंकि अभी भी मुझे किसी भी अनजान आदमी को देखने का, किसी स्ट्रेंजर को देखने की उम्मीद होती थी, क्योंकि वो सारा दिन वो ख्वाब में यही देखता था ना कि कोई किसी को तो देखेगा, कोई तो आएगा, जागते में भी वही ख्वाब और सोते में भी वही ख्वाब। क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो उसका टाइम है। फॉर स्टिल आई होप टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, टाउन्समैन के कोई टाउन का कोई बंदा आ जाए, और एंड या उसकी कोई जो है वो रिलेटिव आंटी आ जाए, और सिस्टर मोर बिलव्ड, या उसकी प्यारी सिस्टर आ जाए। माई प्ले मेट वेन वी बोथ वर क्लोथ्ड अलाइक, जब बचपन में जो इसका प्ले मेट था जिसके साथ ये खेला करता था और ये एक जैसे कपड़े पहनते थे, या कहीं वही नज़र आ जाए, लेकिन कभी भी उसे कोई नज़र नहीं आया। ये इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता था उस जगह पे, कि वहाँ पे जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और ये वहाँ पे रहना नहीं चाहता था, लेकिन ये वहाँ पे रह रहा था। अब उसके वो डियर बेब, यहाँ पे ये अपने जो बेटे को एड्रेस कर रहा है, डियर बेब दैट स्लीपेस्ट क्रैडल्ड बाय माई साइड, कि जो बहुत गहरी नींद अपने झूले में सो रहा है। हुज जेंटल ब्रीदिंग्स, उसके जो सांस की आवाज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता वो ले रहा है। हर्ड इन दिस डीप काम, इतनी खामोशी में भी उसके ये सांस की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। फिल अप द इंटरस्पेस्ड वैकेंसीज एंड मोमेंटरी पॉजेज ऑफ द थॉट, इंटरस्पर्स्ड वैकेंसीज होती हैं जो आप बीच में मतलब कुछ सोच रहे हो तो उसके बीच में आप कोई गैप लेते हो, या पॉजेज आते हैं जिस तरह आपकी जो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में। मोमेंट्री पॉजेज भी उन्हीं को कहेंगे जो आप इंटरवल्स लेते हो कि आप चलो थोड़ा सा रेस्ट करो, कुछ सोच टूटती है तो आप थोड़ा अपनी जो रियलाइज़ करते हो अपनी दुनिया में वापस आते हो, तो ये वो मोमेंट्री पॉजेज और इंटरस्पेस्ड वैकेंसीज उन्हीं को कहते हैं। कि ये जो उसकी सोच के जो इंटरवल्स है ना, जब उसकी सोच कहीं टूटती थी बीच में, तो उसे ये नज़र आता था, आवाज़ें सुनाई देती थी अपने बेटे के सांस लेने की। अब क्योंकि वो उस खामोशी में अपने बेटे की ब्रीदिंग्स को फील करता था, अपने बेटे की एग्जिस्टेंस को फील करता था। माई बेब सो ब्यूटीफुल, अब उसे उस पर प्यार आ रहा है तो वह कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इट थ्रिल्स माई हार्ट,
कि इससे उसका जो खुशी, उसका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है विथ टेंडर ग्लैडनेस, कि उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे वो इतना प्यारा लगता है अपना बेटा। दस टू लुक एट दी, के तुम्हें देखते हुए, एंड थिंक दैट दो शेल लर्न फार अदर लोर, और मैं मतलब वो उसे देखते हुए अब वो सोच रहा है, वो कह रहा है एंड थिंक दैट दो शेल लर्न, कि तुम भी सीखोगे बहुत सारा कुछ, फार अदर लर्निंग, लोर कहेंगे लर्निंग को, नॉलेज को। फार अदर का मतलब इसने इसलिए कहा है कि जो इसने सीखा उससे कहीं ज़्यादा उसका बेटा लर्न करेगा अपनी आने वाली एज में, एंड इन फार अदर सीन्स, और बहुत सारी मतलब डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे ये गया उससे कहीं ज़्यादा वो सीखेगा। फॉर आई वॉज रियर्ड, रियर्ड का मतलब है ब्रॉट अप होना, कि मैं जहाँ पे ब्रॉट अप हुआ हूँ इन द ग्रेट सिटी, मैं ग्रेट सिटी में ब्रॉट अप हुआ हूँ। ग्रेट सिटी यहाँ पे लंदन को कहा गया है कि इसकी परवरिश हुई लंदन में। पेंट, पेंट का मतलब है महसूर हो जाना, कहीं पे कैद हो जाना, कि ये क्राइस्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे बिल्कुल कैप्चर्ड रहा है मिड क्लॉइस्टर्स डेम। क्लॉइस्टर कहेंगे जो डार्क किस्म की जो है वो घर होते हैं, जिस तरह जो कमरे थे वो बिल्कुल ब्राइट नहीं थे और उनमें ज़्यादा लाइट नहीं हुआ करती थी, और बड़ा अजीब सा डल सा माहौल होता था वहाँ का। ये क्राइस्ट हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है कि मैं एक बड़े सिटी लंदन में ब्रॉटअप हुआ हूँ, बिल्कुल कैद और बिल्कुल डल से जहाँ पे कमरे हुआ करते थे। एंड सॉ नॉट लवली बट द स्काई एंड स्टार्स, वो कह रहे हैं नॉट यहाँ पे कहेंगे नथिंग को, और मैंने आसमान और सितारों के अलावा कुछ भी अच्छा या प्यारा वहाँ पे नहीं देखा उस हॉस्पिटल में, क्राइस्ट हॉस्पिटल जो इसका स्कूल था वहाँ पे। बट दो माई बेब, लेकिन तुम मेरे बच्चे, शेल वॉन्डर लाइक अ ब्रीज, कि तुम हवा की तरह जो है वो आज़ाद होगे। वॉन्डर लाइक अ ब्रीज, कि तुम हवा जैसे आज़ाद घूमती है, अनकंट्रोलेबल है, तुम भी वैसे ही आज़ाद होगे। बाय लेक्स एंड सैंडली शोर्स, मतलब तुम झीलों पे एंड सैंडी शोर्स जो समुद्रों पे, ठीक है, कि तुम वहाँ पे भी हवा की तरह जो है वो सफ़र कर सकोगे, वहाँ पे ट्रैवल कर सकोगे। बीनीथ द क्रैग्स, क्रैग्स ऑफ एंशियंट माउंटेन्स, क्रैग्स कहते हैं स्टीपी रॉक्स को, जो पहाड़ होते हैं, पत्थरों वाले जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे, कि तुम ये जो कदीम पहाड़ हैं तुम यहाँ पर भी ट्रैवल करोगे, इनको विजिट करोगे, एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, जैसे लेक्स को, ओशंस को, माउंटेन्स को, ठीक है, तुम इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, इनको देख सकोगे। एंड बीनीथ द क्लाउड्स, और आसमान के नीचे, विच इमेज इन देयर बल्क बोथ लेक्स एंड शोर्स एंड माउंटेन क्रेक्स, ये विच इमेज इन देयर बल्क, ये कहा गया कि आज जब क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं, बल्क में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो क्लाउड मिलके कभी झील की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कभी साहिल की, और कभी माउंटेन की, मतलब क्लाउड्स डिफरेंट शेप्स ले लेते हैं। So shall those see and hear the lovely shapes and sounds intelligible. So shall those see, तुम भी इसी तरह देख सकोगे, एंड हियर, और सुन सकोगे, दैट लवली शेप्स, ये जो सारी शेप्स जो इन जो हैं नेचर की जो शेप्स हैं, एंड साउंड्स, और नेचर में जो साउंड्स हैं, इन इंटेलिजिबल ऑफ दैट इटर्नल लैंग्वेज, कि ये जो साउंड्स हैं ये सिर्फ वही बंदा सीख सकता है जिसको नेचर से मोहब्बत होती है, जिसको अल्लाह ताला ब्लेस करता है, ठीक है। इसमें ये इन इटर्नल लैंग्वेज कहा गया कि नेचर की जो लैंग्वेज है, ये थोड़ा वर्ड्सवर्थ का टच आ रहा है, कि नेचर हमारी जो पर्सनैलिटी है हमारी, वो नेचर डेवलप करती है कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, और हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। तो वो कह रहा है कि तुम भी उसी तरह ये जो देख सकोगे और सुन सकोगे इन सारी शेप्स में, एक नेचर का साउंड जो कि एक आम आदमी नहीं सुन सकता, लेकिन वही सुन सकता है जिसमें इतनी कैपेसिटी होती है, जो इस काबिल होता है और जो नेचर के करीब होता है, ठीक है। विच दाई गॉड अटर्स, who from eternity doth teach himself in all, वो कह रहे विच दाई गॉड अटर्स, जो अल्लाह ताला ने एक नेचर में मैसेज भेजा है, वो मैसेज तुम अगर तुम समझ सकोगे तो तुम इन सारी चीज़ों को सुन सकोगे। ये पैंथियज्म वाला चीज़ है कि नेचर में गॉड की एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर चीज़ में गॉड की एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें हर उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और उससे उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितना हम अपनी ज़ात से करते हैं। विच दाई गॉड अटर्स, कि अल्लाह ताला ने जो एक मैसेज भेजा है नेचर के थ्रू, तुम उस मैसेज को पढ़ सकोगे। हु फ्रॉम इटर्निटी डथ टीच हिमसेल्फ इन ऑल एंड ऑल थिंग्स इन हिमसेल्फ, कि जितनी भी चीज़ें हैं और कितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद है। ये पैंथीज़म का टच आ रहा है यहाँ पे सारा, जो वर्ड्सवर्थ का है। एक पैंथीज़म होता है कि नेचर में आपने डिवाइन एग्जिस्टेंस को फील करना और उसको रियलाइज़ करना, ठीक है। ग्रेट यूनिवर्सल टीचर, यहाँ पे ग्रेट यूनिवर्सल टीचर नेचर को ही कहा गया कि नेचर जो है वो गॉड के बराबर है। ही शैल मोल्ड ताई स्पिरिट, वो तुम्हारी स्पिरिट को मोल्ड कर देगी, मतलब तुम्हारी रूह को अपनी तरह का पाक साफ और अच्छा बना देगी। एंड बाई गिविंग मेक इट आस्क,
इसका मतलब है बाय गिविंग मेक इट आस्क का मतलब है कि जितना तुम नेचर के बारे में समझने की कोशिश करोगे, तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है उसके लिए वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तुम और उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे चीज़ को, और तुम और उसकी डेप्थ में जाना चाहोगे और उसको सोचना चाहोगे, ताकि तुम्हें अपने नए क्वेश्चन जो तुम्हारे जहन में आएंगे तुम उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सको। देयर फॉर ऑल सीजन्स शेल बी स्वीट टू दी, और इस तरह हर सीज़न हर मौसम तुम्हारे लिए प्यारा हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि हर सीज़न में तुम्हें एक मकसद और एक अच्छाई नज़र आएगी। ठीक है, अल्लाह ताला की जब एक प्रेजेंस नज़र आएगी, एक ओमनी प्रेजेंट प्रेजेंस नज़र आएगी, तो आपको हर वो चीज़ प्यारी लगने लग जाएगी। वेदर द समर क्लोथ द जनरल अर्थ विद ग्रीनेस, चाहे जो गर्मी है, जो बाहर का मौसम है, वो पूरी ज़मीन को एक अपनी ग्रीनरी से भर दे। और द रेड ब्रेस्ट सिट एंड सिंग बिटवीन द टफ्ट्स ऑफ स्नो ऑन द बेयर ब्रांच ऑफ मॉसी एप्पल ट्री। और द रेड ब्रेस्ट जो है ये विंटर्स का एक परिंदा है। ठीक है, सॉन्ग बर्ड ऑफ विंटर है। सिट एंड सिंग बिटवीन द टफ्ट्स ऑफ स्नो, कि वो बैठे और गाए। टफ्ट्स ऑफ स्नो कहते हैं जो स्नो के क्लस्टर्स बने हुए होते हैं, कि चाहे वो स्नो के क्लस्टर्स में बैठा हुआ जो है वो रेड ब्रेस्ट जो है वो अपने सॉन्ग सिंग कर रहा हो ऑन द बेयर ब्रांच ऑफ मॉसी एप्पल ट्री, या जो मॉसी एप्पल ट्री होता है, जिस तरह वो नीचे उसके जो ग्रीन ग्रीन सी वो लगी होती है मॉस, उस एप्पल ट्री की किसी ब्रांच पे बैठा हुआ या फिर वो गाना गा रहा हो, तुम्हें वो भी अच्छा लगने लग जाएगा और तुम्हें समझ आने लग जाएगी। वाइल्ड द नाई थैच स्मोक्स इन द सन थॉ, नाई थैच का मतलब है जो थैच होती है, ये मैं वीडियो भी साथ में शेयर कर रही हूँ, कि जो रॉक्स जो रूफ है, छत जो स्ट्रॉज वगैरह की बनी हुई होती हैं, जैसे कॉटेजेस बनी हुई होती हैं, उनकी बात हो रही है। वाइल द नाइट हैड स्मोक्स इन द सन थॉ, कि जब सन थॉ का मतलब है कि जब सूरज निकलता है तो वो जो एक स्नो ऊपर फ्रीज हुई होती है आपकी रूफ पे और जो फ्लोर पे, तो वो स्नो जो है उसमें वेपर्स उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जब सूरज निकलता है तो वो मेल्ट होती है, तो पहले उसके वेपर्स बनते हैं। ठीक है, वो स्मोक वो वेपर्स हैं। ठीक है, कि वो बनने लगते हैं। वेदर द ईव ड्रॉप्स फॉल हर्ड ऑन इन द ट्रांसेस ऑफ द ब्लास्ट, वेदर द ईव ड्रॉप्स फॉल, के ईव कहते हैं जो रूफ के कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस ऑफ द रूफ होते हैं, और ड्रॉप्स जो पानी वहाँ पे जैसे जो स्नो है वो फ्रीज हुई हुई है। ठीक है, अब उसको जब वो सूरज की रोशनी से मेल्ट होगी तो वो ड्रॉप्स की शेप में जब नीचे गिरेगी, ड्रॉप्स फॉल, जब छत से स्नो मेल्ट होके जो पानी के ड्रॉप्स गिरेंगे, हर्ड ओनली इन द ट्रांसिस ऑफ द ब्लास्ट। ट्रांसिस कहते हैं कि जो ये जो तूफान आता है, तूफान में जो इंटरवल्स आते हैं, जब तूफान थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके अंदर जब खामोशी होती है, उसमें ही जब वो पानी के कतरे स्नो के मेल्ट होकर नीचे गिरेंगे तो आप तभी वो सुन सकोगे, और उसमें भी तुम्हें खुदा की प्रेजेंस नजर आएगी और तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा। और इफ़ द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ फ्रॉस्ट शैल हैंग देम अप इन द साइलेंट आइसिकल्स, और इफ़ द सीक्रेट मिनिस्ट्री ऑफ शॉप ऑफ फ्रॉस्ट, या फिर जो फॉग है और जो कोल्ड है उसका जो सीक्रेट फंक्शन है, शैल हैंग देम अप इन अ साइलेंट आइसिकल्स। आइसिकल्स की मैं ये पिक शेयर कर रही हूँ। साइलेंट आइसिकल्स कहते हैं जो बर्फ़ पानी गिरता गिरता जम जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में माइनस टेम्परेचर जब काफ़ी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पानी गिरता गिरता जम जाता है, उसके आइसिकल्स बन जाते हैं, एक पॉइंटेड सी शेप्स वो ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड हो कि वो आइसिकल्स बन जाएं, मतलब गिरते गिरते हैंग हो जाएं, क्वाइटली शाइनिंग टू द क्वाइट मून, और वो बिल्कुल जब चांद निकलता है तो चांद की रोशनी उन आइसिकल्स को और ज़्यादा चमका देती है, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें हर चीज़ में एक खूबसूरती नज़र आएगी और हर